Hello boys and girls, very good morning to all of you. I hope you have enjoyed the previous lecture of this final shot for NEET 2022. And the chapter that we are discussing is the vector part 2 now. Okay, so I hope you have enjoyed the lecture number 1 for this series. This is the lecture number 2. lecture number 1 के सारे क्वेश्चन आपने पीडीएफ से देख के सॉल्व किए होंगे और उन क्वेश्चंस में जो कंसेप्ट आपको बताया गया है वो सारे कंसेप्ट आपने सीख लिए होंगे, राइट? आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड फॉर दिस सेशन आल्सो एंड यू ऑल आर हियर विद, आई बिलीव दैट यू ऑल आर हियर विद योर पेन एंड कॉपी एंड यू आर राइटिंग डाउन ईच एंड एवरीथिंग. जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो सारी चीजें आप प्रॉपरली नोट कर रहे हैं और सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया था, ज्यादा से ज्यादा आपको रिटन वर्क करना है, सॉल्व करना है, अपने आप से सॉल्व करना है और अपने दिमाग को तेज दौड़ाना है, अपने दिमाग को, ब्रेन को ट्रेन करना है कि हाउ टू सॉल्व द न्यू क्वेश्चन इन इजीएस्ट वे और इन अ फास्टेस्ट वे और इन अ फास्टेस्ट टाइम और मिनिमम टाइम, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी परेशानी ना हो. अगर आप कोई भी क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आपको जाके उस टॉपिक को फिर से देखना है. आई होप कि इस लेक्चर के लिए आपने अपने फॉर्मूले सारे रिवाइज कर लिए होंगे, वेक्टर्स के नोट्स रिवाइज कर लिए होंगे, वेक्टर्स को देख लिया होगा, समझ लिया होगा, जान लिया होगा. यहां पर आप उन क्वेश्चंस में अप्लाई करना सीख जाएंगे. चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने पास अब कौन कौन से क्वेश्चंस हैं आज के लिए. कल वाले क्वेश्चंस तो आपने सॉल्व कर लिए थे, आज के देखते हैं आप क्वेश्चन कितने कर पाते हैं. आपको यहां से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी. सो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी बॉयज एंड गर्ल्स, राइट? सो लेट्स स्टार्ट without wasting the time. The first question for this session, but the chapter question is actually question number 19 because 18 questions we have solved in part 1 of vector, right? तो जो भी part 1 में अगर आपने अभी तक नहीं देखा है उसको जाके देखिए, समझिए, जानिए और सारे क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व करके देखिए. देखिए लेक्चर नंबर 2 में 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए. लेट मी जस्ट select the pen for you, right? Here a vector, जैसा भी वेक्टर, एक A हो गया और एक B हो गया, represent the two consecutive sides of a triangle. यानी कि एक और है कोई वेक्टर, उस वेक्टर को हम लोग मान लेते हैं C और वो एक वेक्टर है और ये कहा जा रहा है कि वेक्टर C जो है वो A B C के साथ मिलके एक ट्रायंगल बनता है और अगर वो ट्रायंगल बनता है तो बताइए उस C की जो लेंथ है वो कितनी होगी. तो आपको पता है कि अगर तीन वेक्टर्स मिलके एक ट्रायंगल बना रहे हैं, सपोज ये है वेक्टर A और इधर मिला है वेक्टर B, कैसा भी हो सकता है, और इधर मिली है एक तीसरी साइड और उसको कहा जा रहा है C, राइट? अगर A B C तीन वेक्टर्स हैं, सो व्हाट वी कैन से फॉर द ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल बनेगा तो इनका रिजल्टेंट 0 होगा, A प्लस B प्लस C एंड दैट मस्ट बी 0. इन तीनों वेक्टर का समेशन 0 होना चाहिए. अगर आपको देखना है कि तीसरा C क्या होगा, C इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, माइनस A माइनस B. बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज की. अगर तीन वेक्टर मिलके एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं तो वो ट्रायंगल फॉर्म करते वक्त उनका रिजल्टेंट 0 होगा, राइट? ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है वेक्टर्स के लिए. ध्यान से माइनस A माइनस B, अगर हम यहां से माइनस A को लिखें तो ये आएगा माइनस I कैप माइनस ट्वाइस ऑफ J कैप माइनस ऑफ 4K कैप, माइनस B ये आ गया माइनस 5I कैप, और इन दोनों से देखा जाए माइनस 6I कैप माइनस ट्वाइस ऑफ J कैप माइनस 4 ऑफ K कैप, और इस तरह से ये आपको वेक्टर C मिल जाता है. अगर वेक्टर C का वेक्टर फॉर्म पूछा होता तो आपके पास आंसर ये होता, बट अफसोस के यहां पर वेक्टर फॉर्म नहीं पूछा है, आपसे पूछा गया है इसका मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड C का निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ C इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R. माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 36, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4, और यहां से माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 16. आई होप आप यहां से समझ पा रहे होंगे, राइट? अब आप इनको ऐड करेंगे
36 प्लस 4 40 हो जाएगा, 40 और 16 ये होके 56। अभी रूट 56 को अगर हम ऐसे ही लिखा रहने दें तो कोई हर्ज भी नहीं है, तो जो तीसरी साइड होगी उसकी लेंथ रूट 56 होगी। आई होप आपको इसका आंसर 1 मैच कर गया होगा, मिल गया होगा। आप में से जितनों ने पहले निकाल लिया है या कैलकुलेट कर लिया है, दैट्स ग्रेट, यानी आपको ये कंसेप्ट पता है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 19 डन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20। आपको इसके सॉल्यूशन पीडीएफ लिंक में मिल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा अगर आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन देख के भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन देख के कर रहे हैं उसके बाद इस क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार अपने आप सॉल्व करिएगा विदाउट सॉल्यूशन देखे हुए। अगला क्वेश्चन है कांस्टेंट फोर्स दे दिया गया है F1 and F2 acts on a body and displaced it from the position this to the position this. What is the work done? तो आपको पता होगा वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है। वर्क डन का फॉर्मूला अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो आपको F डॉट डी यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऐसे मिलता है। वर्क डन का फॉर्मूला F डॉट डी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपको देखना है, यहां सॉल्व करना है, तो देखिए आपको क्या करना होगा, पहले तो नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स जो भी है वो F इज इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2। तो यहां पे तो यूज हो गया आपका एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर्स आई होप आपको पता होगा कैसे सॉल्व करने हैं। अरे सिंपल सा है यार, आई को आई में ऐड कर दो, जे को जे में ऐड कर दो, अगर माइनस हो तो सब्ट्रैक्ट कर दो, के को के में ऐड कर दो साइन के साथ। तो यहां पर देखो ये है 2i कैप और ये है i कैप, तो ये मिल जाएगा 3i कैप। आई होप किसी को इसमें कोई इशू नहीं होगा। यहां -3j कैप है, यहां +j कैप है। अब -3 है, -3 को j में ऐड करोगे तो आ जाएगा माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ j कैप। आई होप इसमें भी कोई इशू नहीं है। अब हम -2 कैप और k कैप, राइट, तो -2 और प्लस के, तो ये सिर्फ आ जाएगा प्लस का k कैप। तो जो वेक्टर फोर्स का निकला वो F आ गया। अभी हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है कि इस पोजीशन से 1 से 2, यानी आपको 1 से अगर 2 तो आपको निकालना होगा R12, ये हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर। तो यहां पे आपसे यूज करवा लिया गया किस चीज का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेक्टर, सब्सट्रैक्शन कह सकते हैं, राइट। तो R2 माइनस, तो अब हमें इससे ये माइनस करना है, ध्यान रखना R2 से R1 माइनस करना है, गड़बड़ मत कर देना। तो R2 से 7 से I माइनस करोगे प्लस में 6i कैप, फिर 10 से 2 माइनस करोगे तो बचेगा प्लस का 8j कैप, फिर 5 से 2 माइनस करोगे तो बचेगा प्लस का 3k कैप। तो यहां से R1 वेक्टर आ गया। अब आपके पास फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। व्हाट इट, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपके पास दोनों हैं प्यारे बच्चों, तो आपको क्या करना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों हैं तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला होता है F डॉट डिस्प्लेसमेंट, और डॉट प्रोडक्ट भी कैसे होता है, I का I के साथ, J का J के साथ, K का K के साथ। अब ये चीज आपको समझ में आए तो मैं यहां से कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप समझ पाए। तो यहां से देखिए है 3 और यहां है क्या, वर्क डन निकालने के लिए I और I, इनका डॉट प्रोडक्ट I डॉट I क्या हो जाएगा 1। तो मैग्नीट्यूड जो है उनका जो कैप है यहां से इसका और इसका 3 × 6 ये आया प्लस का 18। आई होप इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर यहां J कैप और J कैप देखो 8 और यहां -2, तो ये -16 हो गया। यहां 3 है और यहां 1 है, तो यहां प्लस का 3 हो गया। तो अब W की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, देखो 18 और -16 कितना आ जाएगा 2। यहां पर 2 और ये 3 करेंगे तो कितना आ रहा है, यहां पर आ रहा है कितना 2 और 3, तो ये आ गया प्लस का 5 जूल। तो आपका जो वर्क डन होगा वो प्लस का 5 जूल। अब प्लस का 5 जूल यहां पर कहीं नहीं दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों नन ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव, राइट।
तो आई होप आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। आपने किस तरह से हमने कैलकुलेशन किया, F1 और F2 को किस तरह से ऐड किया, फिर आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के बाद आपने डॉट प्रोडक्ट किया। साइन का प्रॉपर आपको ध्यान रखना है कि यहां जैसे -2 और +8 है तो आपने यहां -16 लिखा है, इसका भी ध्यान रखिएगा और फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है, दैट्स ग्रेट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 21। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पे आ गया 21। अब 21 कह रहा है अ वेक्टर इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस का सीधे से मतलब है कि हम वेक्टर को मान लें F1 और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, इस बात का ध्यान रखिए, तो हम उसको मान सकते हैं AI कैप। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो प्लस AI कैप। अब दूसरा वेक्टर, इसमें कहा गया है वेक्टर प्रोडक्ट। अनदर वेक्टर इज 0। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट। तो कहा यह जा रहा है कि भाई F1 क्रॉस F2, ध्यान से देखिए, F1 क्रॉस F2 0 है, तो डॉट प्रोडक्ट होता तो हम परपेंडिकुलर करके देख सकते थे। अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 होता है, या तो आपने कुछ ऐसे कंपोनेंट्स लिए हो, अदरवाइज A क्रॉस B में आपको दिखाता हूं, ऐसे लिखा जाता है A क्रॉस B। अब A क्रॉस B को लिखा जाता है AB साइन थीटा। अब AB साइन थीटा में थीटा की वैल्यू या तो 0 हो और या थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो। अगर थीटा की वैल्यू 0 होगी तो भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, पैरेलल या एंटी पैरेलल, पैरेलल या एंटी पैरेलल। तो अभी यहां पे आपने देखा कि 4J कैप, 4J कैप I कैप एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, तो ये नहीं होगा। समझ में आ रही है? अदरवाइज क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का मेथड भी है, वो भी मैं बताऊंगा। I कैप और J कैप, I कैप और J कैप, तो ये भी आपस में एक दूसरे के, I कैप और J कैप देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर नहीं आएंगे, क्योंकि ये इधर आएगा I कैप या AI कैप इधर हो जाएगा, और -I -J तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो इनमें भी 180 0 नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता है। यहां पर देखेंगे J कैप, तो J कैप प्लस K कैप ऐसे आ जाएगा करीब 45 डिग्री पर ये, और आपका जो AI कैप आपने एज्यूम किया था इधर, तो इनके बीच में भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब यही आंसर बचा है, तो ये हो जाएगा। और वैसे भी मैं बता दूं, AI कैप आपका अगर इस तरफ है और -4I कैप आपका इस तरफ हो जाएगा, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स एक्सिस ध्यान हो, तो दोनों के बीच का एंगल आप देखेंगे तो 180, और अगर 180 डिग्री होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 4। आई होप देयर इज नो इशू एट ऑल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट्स ग्रेट, सो नाइस ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से आगे। क्वेश्चन नंबर 22, 3 वेक्टर्स OA OB OC, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है। तो अब आपको देखना है कि डायरेक्शन अगर अलग अलग है तो हम इनको कैसे ऐड कर सकते हैं। OA OB OC हैव द सेम मैग्नीट्यूड। तो आप देखें कि एक ये हो गया R वेक्टर और एक ये हो गया R वेक्टर। अगर ये दोनों सेम हैं, सेम मैग्नीट्यूड हैं, तो इनका रिजल्टेंट इधर आ जाएगा कितने पे, 45 डिग्री पे, और ये होगा R√2, राइट? इसका और इसका रिजल्टेंट। बात समझ में आई? दैट्स गुड। अब देखो यार, यहां पर जो तीसरा वेक्टर है C, वो भी इसी 45 पे है। अब तीसरे वेक्टर को भी अगर हम यही बना देते हैं 45 पे, और तीसरा वेक्टर है ये R, तो अब अपने पास R प्लस R√2, R कॉमन लिया, 1 प्लस √2, और इस तरह से आपका आंसर, और यहां से 1 प्लस √2R, ये दंडनादन 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 करेक्ट। सो इज देयर एनी इश्यू विद दैट? नो, एवरीथिंग इज फाइन। चलिए आगे बढ़ते हुए 22 के बाद चलते हैं 23 पर। द एंगल बिटवीन वेक्टर्स I कैप J कैप J कैप K कैप। तो आपको दिखा है
कि आई कैप और जे कैप के बीच में क्या एंगल है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है हमेशा डॉट प्रोडक्ट का यूज करें, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब आप यहां से अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालें सो यू कैन राइट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और डिवाइडेड बाय यहां से आ जाता है ए बी। और आई होप इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। राइट, इज दैट क्लियर टू ऑल? सो नाइस ऑफ यू गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी को हम ए डॉट बी अगर हम इसको मान लें कि भाई ये है वेक्टर ए और इसको मान लें ये है वेक्टर बी, तो सबसे पहले तो ए डॉट बी देखिए कैसे करेंगे। ए डॉट बी का मतलब होगा आई का आई के साथ, यहां आई है 1 और वहां आई है 0, तो 1 इंटू 0 0 रहेगा। यहां J1 है 1 है तो ये आ जाएगा 1 और इधर K है 1 और इधर है 0 तो यहां कुछ नहीं मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा यहां पर A डॉट बी 1। फिर मॉड ऑफ ए का मतलब रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी रूट ऑफ 2। ऐसे ही मॉड ऑफ बी को देखोगे तो रूट ऑफ 1 तो ये रूट ऑफ 2। डन। अब ध्यान से देखें कि अगर आपको cos थीटा चाहिए तो आपको चाहिए a डॉट बी जो आपने कहा 1, फिर आपको a इंटू बी चाहिए तो मॉड ऑफ a है √2, मॉड ऑफ b है √2, यहां से मिलेगा 1/2, थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा 60 डिग्री और इसी को आप आंसर के नाम से जानते हैं। राइट, सो आई होप 60 डिग्री यहां पर कहीं पर है करेक्ट, थर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया थर्ड एंड यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 23। आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अब 24 में देखिए क्या है, द वेक्टर P एंड Q दोनों दिए हैं आर परपेंडिकुलर। अब आपको ध्यान रखना है, अभी मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर वेक्टर अगर दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर A परपेंडिकुलर है वेक्टर B, तो इनका डॉट प्रोडक्ट लाजमी है 0 होना। तो इस प्रॉपर्टी को आप याद रखें या अपनी कॉपी में लिख दें, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज 0। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, इस बात को हमेशा याद रखना है। तो अब अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट करें, ध्यान से देखिएगा, P डॉट Q और P डॉट Q करने के लिए हमें आई कैप और जे कैप के सब मल्टीप्लाई करना होगा। ए आई कैप इधर आई कैप हो जाएगा ए स्क्वायर, यहां जे कैप और यहां जे कैप माइनस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए, यहां 3 है और यहां 1 है तो -3। इज दैट क्लियर? माइनस प्लस यहां से आपके पास ए स्क्वायर -2a -3 इज इक्वल टू इसको 0 करना है, हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो शायद आपको फैक्टर करना आता है, फैक्टर करना एग्जैक्टली आता होगा। यहां पर 2 1s are 2 या 3 1s are 3 अगर करते हैं तो -3 प्लस, राइट, तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर -3a प्लस a और -3 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, आई होप आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे ये चीज यहां पे, राइट। तो अभी मैंने फैक्टर किया, a कॉमन लिया, इन दोनों से फैक्टर भी बता देता हूं, a कॉमन लिया a -3, यहां पे कुछ कॉमन नहीं आया, प्लस कॉमन लिया a -3 इज इक्वल टू 0, तो a -3 फिर से कॉमन लिया तो a +1 इज इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू हो सकती है +3 और -1। तो a की वैल्यू +3 और -1, तो ये वाली यहां मिल गई है। अब करेक्ट आंसर हो गया 1। तो आई होप ये भी आपने समझ में आया है और सॉल्व करते रहिएगा, जितना ज्यादा आसानी से सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा आपको नॉलेज बढ़ेगी। सो लेट्स मूव ऑन। चलो, इनिशियल वेलोसिटी, इट्स मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। तो आपको शायद मोशन इन 1D का जो इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन, उनका वेक्टर फॉर्म मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो फिर से देखिए, यहां मैं आपको फिर से बता रहा हूं वो वेक्टर फॉर्म कैसे होता है। चलिए देख लेते हैं। वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर u प्लस वेक्टर a इंटू t।
सो अगर वेक्टर v फाइंड आउट करना है तो वेक्टर u के लिए आपके पास 4i कैप प्लस 3j कैप और प्लस एक्सीलरेशन आपको दिया हुआ है 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप और t यहां से आपको 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए इधर हम 4 i कैप प्लस 3 j कैप ऐसे ही लिखते हैं और प्लस 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 i कैप प्लस 3 j कैप हो जाएगा और वेलोसिटी वेक्टर अब आपके पास 8 i कैप प्लस 6 j कैप, ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया, राइट। अब इस वेलोसिटी वेक्टर से आप मैग्नीट्यूड पूछा है, क्योंकि यहां ऑप्शन में सारा मैग्नीट्यूड है, तो आपको पता होगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना कितना आसान होता है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, रूट ऑफ 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64 और 6 का स्क्वायर 36, ये आ गया रूट 100 और ये वैल्यू हो गई 10, तो आंसर आपका 4 आ गया, 10 यूनिट्स। इज दैट क्लियर? Very nice. So let's move to the next question number 26. Vector is perpendicular to the vector. अल्फा पूछा है, अब तो आप इसको उड़ा दोगे चुटकियों में, कर पाओगे कि नहीं? कितना आसान है यार। देखो परपेंडिकुलर है और उसके लिए हमने आपको याद रखा है, लिखा होगा, आपने लिखा होगा ना परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो हमें डॉट प्रोडक्ट 0 करना है। अब डॉट प्रोडक्ट बार बार लिखने की जरूरत थोड़ी है, सीधे हम करेंगे 2 इंटू देख लेना i इधर है, गड़बड़ कर देगा, 2 यहां पे चालाकी कर दी है ना, i को बाद में दे दिया और सीधे सीधे हम लोग फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड से थर्ड करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा और वो जो गड़बड़ होगा वो आंसर भी दिया होगा, इसी से गड़बड़ होती है। अब ध्यान रखो i का i के साथ कितना हो जाएगा -8, फिर j का j के साथ +12 और फिर अल्फा का इसके साथ 8 अल्फा और इज इक्वल टू 0। तो आपको यहां से क्या मिला 8 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो 8 अल्फा इज इक्वल टू -4, तो अल्फा इज इक्वल टू -1/2 है कहीं? यस, सो यू गॉट द करेक्ट आंसर -1/2। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, नो इश्यूज एट ऑल, सभी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डन 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 27 यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तो बहुत आसान है, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने तो यूनिट वेक्टर। तो यहां पे ये एक वेक्टर दिया है और आप इसका मॉड तो ऐसे ही निकाल सकते हो, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1 है, उसका स्क्वायर भी 1 ही होगा, रूट 3 हो गया। अब इसके नीचे 3 लिख दो, i कैप j कैप और रूट 3 से डिवाइड कर दो, तो बस कितना आसान था यार, बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन, राइट। फ्री के मार्क्स हैं, फ्री के, कुछ नहीं करना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, a डॉट b और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। तो ये भी आपको पता है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होता है, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा, और इसका क्या होता है a b कॉस थीटा। अब जैसे ये बराबर किया a b कैंसिल हुआ, साइन थीटा इधर आया, अपॉन साइन अपॉन कॉस क्या होगा tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 45, जैसे थीटा 45 हुआ, आंसर ये हो गया। डन 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 28 क्वेश्चन डन। देखा कितना आसान है, बस याद रखना है, याद रखोगे तो बहुत आसानी से। अरे ये रिपीट हो गया क्या? अच्छा, इन दोनों के बीच का, हाँ, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो हमने आपसे क्या बताया कि जब भी एंगल निकालना हो दो वेक्टर्स के बीच का, हमेशा डॉट यूज करो। पहले तो सबसे पहले यहां से मॉड ऑफ ए निकाल लो यार, है ना। तो रूट ऑफ सीधे यही लिखो 9 16 25, तो ये कितना आ जाएगा रूट ऑफ 50 और 5 रूट 2। मॉड ऑफ बी यहां निकालो, मॉड ऑफ बी यहां निकालेंगे तो रूट ऑफ देखो 3 3 9 4 चौक 16, स्क्वायर कर रहे हैं, माइनस है उसका भी 25 रहेगा। तो b का भी मैग्नीट्यूड तो यार यही आ रहा है 5 रूट 2 दोनों केस में, राइट। समझ में आ रहा है? अच्छा, 3 4 5 और 3 4 5 बस थोड़ा सा अलग था। अब ये दोनों का मैग्नीट्यूड आ गया। a डॉट बी और निकाल लेते हैं, चलो यहां निकाल देते हैं।
ए डॉट बी, नहीं तो कहोगे सब कुछ उसी में हो रहा है, ए डॉट बी, राइट। अब ए डॉट बी के लिए आई का आई के साथ, देखो 3 का 3 के साथ 9, 4 का 4 के साथ 16, 5 का इसके साथ, अरे ये तो और आसान हो गया 25, तो ये तो 0 आ गया। जैसे ही 0 आया तो परपेंडिकुलर। वैसे हमको सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट ही देखना चाहिए, है ना। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ी सी गलती की है। जब भी आपसे दो के बीच में वेक्टर्स निकाले तो सबसे पहले आपको डॉट प्रोडक्ट ही यूज करना है, और सबसे पहले हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि अगर डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं तो वो 0 आएगा, तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। और ये सब करने की जरूरत नहीं है तो हमारा टाइम 1 मिनट भी बच जाएगा, तो बहुत है। लास्ट मिनट्स बहुत सारे काम आते हैं ना एग्जाम के लिए। तो ऐसे करिएगा कि सबसे पहले उसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए, और डॉट प्रोडक्ट अक्सर ऐसा होता है कि 0 हो जाता है, और 0 हो गया तो वो परपेंडिकुलर को 90 डिग्री आप वहीं से कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में कहा है अ वेक्टर एंड बी रिप्रेजेंट द टू कॉन्सिक्यूटिव, ये हम लोग कर चुके हैं, 56 आया था, दोबारा आ गया यहां पर। यहां पे कह रहा है व्हाट इज द टॉर्क। चलिए यहां पर टॉर्क है, आपको फोर्स दिया है, आर दिया है, तो आपको पहले टॉर्क का फॉर्मूला, वेक्टर फॉर्मूला सही से पता होना चाहिए। तो आई होप आप सभी इंटेलिजेंट लोग हैं और आपको पता होगा टॉर्क इज इक्वल टू आर पहले आता है और एफ बाद में, तो ये आर क्रॉस एफ है। तो आर क्रॉस एफ निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट से। यहां पे हम लिखेंगे आई कैप, यहां लिखेंगे जे कैप, यहां लिखेंगे के कैप, और फिर आर क्रॉस एफ, आर 3 2 3, तो 3 2 और 3, फिर एफ, एफ क्या है, एफ क्या है 2 माइनस 3 4, तो 2 है माइनस 3 है 4 है। अब जरा कलर चेंज कर लेते हैं, अरे भाई क्यों नहीं आ रहा है, यस। अभी इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना आपको आता होगा, मैं फिर से एक बार बताता हूं आपको, रिवाइज हो जाएगा। इसको ऐसे ही लिख लेते हैं अपनी तरफ से, प्लस माइनस प्लस, फिर अपने को सॉल्व कैसे करना है, इसको लिखेंगे प्लस आई कैप, राइट। प्लस आई कैप लिखने के बाद इसके नीचे वाला भूल जाना है, साइड वाला भूलना है, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 4 जा 8, माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, यहां माइनस 9 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस होके 9 हो जाएगा, माइनस जे कैप लिखेंगे, इसको भूल जाएंगे और इसको भूल जाएंगे, यहां से 4 12 हो गया, माइनस 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, फिर यहां प्लस के कैप लिखेंगे, और प्लस के कैप लिखने के बाद ये ऐसे कर देंगे, ये ऐसे कर देंगे, माइनस 9 आ जाएगा और यहां माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए क्या मिल रहा है अपने को, 17 प्लस का 17 आई कैप, यहां 6 मिला, ये माइनस है तो माइनस 6 जे कैप, और यहां 13 है तो माइनस का 13 के कैप। क्या ऐसा आंसर आपको दिख रहा है, 17 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 13 के कैप, यस दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बच्चों ऑप्शन नंबर 2। आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 31 भी हम लोग ने कर लिया, दैट्स ग्रेट। अभी आते हैं 32 पे, देयर इज अ वेक्टर f, what will be the second vector perpendicular to f, राइट। तो अभी आपको मैं अगर एक वेक्टर देता हूं और उसके परपेंडिकुलर वेक्टर दिया जाए तो कैसे परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। वैसे ये एक वेक्टर है, इसके कई सारे परपेंडिकुलर वेक्टर हो सकते हैं, तो उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको एक वेक्टर दिया है वेक्टर f और वो वेक्टर है 4i कैप माइनस 3j कैप, अब इसको सॉल्व कैसे करना है। दूसरा वेक्टर अगर आप उसके परपेंडिकुलर चाहते हैं तो आप क्या करें, पहले तो दोनों के कोफिशिएंट चेंज कर दें, एज इट इज करें और दोनों के कोफिशिएंट चेंज कर दें। तो इसका 3 का i का साथ इधर आ गया और 4 को उसके साथ लिख दिया 4j कैप, राइट। तो यहां पर बीच में प्लस ही रहेगा। अभी यहां माइनस 3 आया है और बीच में हमने माइनस रखा, तो यहां जो कोफिशिएंट चेंज किया है सिर्फ मैग्नीट्यूड, एक का या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, तो एक का मैग्नीट्यूड चेंज करने से 3i कैप और प्लस 4j कैप ऐसा आ सकता है।
और उसका डॉट प्रोडक्ट भी देख सकते हैं आप, राइट। या अगर परपेंडिकुलर है, क्या करो, लॉजिक में क्या बता रहा हूं, दोनों कोफिशिएंट चेंज करके, इंटरचेंज करके किसी एक का साइन चेंज कर दो, दोनों कोफिशिएंट इंटरचेंज करके किसी एक का साइन चेंज कर दिया जाए। जैसे मैंने यहां किया 3i कैप और 4, और यहां पर कोफिशिएंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया और फिर हमने यहां चेंज कर दिया और यहां प्लस, तो -3i कैप प्लस 4j कैप। अब आप इसका इसके साथ देखना, डॉट प्रोडक्ट 4 इंटू -3 -12 प्लस, और यहां पर आपने माइनस, तो फिर से माइनस आ जाएगा, तो ये डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं हो रहा है। तो इसलिए आपको लॉजिक ये ध्यान रखना है कि -3 तो आपने इधर किया है और इधर -4 किया है, तो आपको क्या करना है, एक का साइन भी चेंज करना है। तो यहां पर 4 का अगर साइन चेंज करोगे तो ये आ जाएगा -3i कैप और -4j कैप, ये F2 डैश। क्लियर? अभी ये इसके वेक्टर के परपेंडिकुलर है। देखो माइनस और +4 कितना आया, -12, माइनस माइनस प्लस, +12 कैंसिल होगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो दोनों में से कोफिशिएंट इंटरचेंज करना और फिर किसी एक का साइन चेंज करना। अब फिर से मैं दूसरा, अब -3 और 4 यहां पर है नहीं, तो दूसरा हम 4 का चेंज करके देखते हैं। अभी एक F3 मान लें, अभी हमने इंटरचेंज किया, देखो -3i कैप प्लस, बीच में ऐसे रहने दिया, 4j कैप। अभी हमने 4 का कोफिशिएंट चेंज किया था पहले, अब हम 3 का चेंज करेंगे तो इसको प्लस कर दिया, तो ये आ गया कितना, +3i कैप प्लस 4j कैप। तो ये ऑप्शन हमको यहां मिल रहा है। अभी इसका डॉट प्रोडक्ट भी करके देख सकते हो, 4 3 12 प्लस का आएगा, 4 3 12 माइनस का 12 आएगा, आंसर आ गया। तो ये भी इसके परपेंडिकुलर आया और ये भी इसके परपेंडिकुलर आया। तो आपने क्या सीखा कि अगर हमें परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो कोफिशिएंट को इंटरचेंज किया जाए और किसी एक का विद साइन, है ना, इंटरचेंज करिएगा विद साइन, तो कोफिशिएंट को इंटरचेंज किया जाए और किसी एक का साइन रिवर्स कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, तो हमें परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा। आई होप आपको यहां पर कहीं कोई परेशानी नहीं है। चलिए 32 हो गया है, 33 को देखते हैं। अ बस इज मूविंग विद वेलोसिटी, इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी हमेशा ध्यान रखिएगा, चेंज इन वेलोसिटी जब भी निकाली जाएगी v फाइनल माइनस v इनिशियल, हमेशा आपको ऐसा ही करना है। अभी कह रहा है अ बस इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ, पहले मैं आपको डायरेक्शंस दिखा देता हूं। तो इधर होता है नॉर्थ, सॉरी यस, इधर होगा नॉर्थ, इधर होगा ईस्ट, इधर होगा वेस्ट, इधर होगा साउथ। अभी क्या कहा गया, अ बस इज मूविंग 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, तो इनिशियल वेलोसिटी टूवर्ड्स नॉर्थ है, v इनिशियल इसको कहा गया, और ये है 20 मीटर पर सेकेंड। देन ध्यान से देखें, इट टर्न्स इन ईस्ट, तो फाइनल वेलोसिटी ईस्ट में हो जाती है, तो ये हो गई फाइनल वेलोसिटी ईस्ट में, तो ये है v फाइनल ईस्ट की वेलोसिटी, और ये कितनी आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये इस डायरेक्शन में होगी और इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनल और इनिशियल आपने देख लिया। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी के आई टोल्ड यू कि आपको हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करना है। तो पहले v फाइनल बनाएंगे, v फाइनल ऐसे बनेगा, ये v फाइनल हुआ, इसकी वैल्यू है 20। अभी इसमें माइनस करना है, यानी इसमें ऐड करना है इनिशियल को, तो इनिशियल इधर है, तो माइनस करने के लिए डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो ये डायरेक्शन आपकी आ गई -v इनिशियल, और इसकी भी वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड। तो जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट ऐसे आएगा, इसको आप डेल्टा v कहेंगे,
और 20√2, पाइथागोरस से आप देख रहे हैं 20√2 मीटर पर सेकेंड, राइट। इसमें ज्यादातर डायरेक्शन में गलती होती है। अब आप देखें ये डायरेक्शन कौन सी कहलाएगी, साउथ ईस्ट। क्या अपने पास साउथ ईस्ट वाली कोई है, साउथ ईस्ट, यानी यहां पर 20√2 डायरेक्शन आ रही है। ध्यान से देखो, शायद इसमें ऑप्शन गड़बड़ है। A bus is moving with velocity 20 मीटर पर सेकेंड towards north, तो 20 मीटर पर सेकेंड towards north बिल्कुल सही है। Then it turns east direction and move with the same speed. Change in velocity of the bus, change in velocity होगा final minus initial, final हो गया है east, minus initial हो गया है ये। तो इसमें डायरेक्शन जो एक्सीलरेशन की या चेंज इन वेलोसिटी होगी ये, और ये डायरेक्शन हमारी है साउथ ईस्ट। तो इसमें शायद ऑप्शन गड़बड़ है, तो करेक्ट ऑप्शन अपना ये रहेगा, वेस्ट को हटा देते हैं और ये आएगी साउथ ईस्ट, करेक्ट। तो इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों, यही इसका करेक्ट आंसर है। इसके ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी थी जो कि मैंने सही कर दिया है। डायरेक्शन आप देखें, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, और इसको बोला जाएगा साउथ ईस्ट। स्टार्टिंग में ऐसे जा रही थी और फिर ऐसे टर्न हो गई है, तो डायरेक्शन इधर आएगी, वो आपने देख लिया। इज दैट क्लियर? आई होप सभी को क्लियर होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग कर चुके हैं। 34 भी देख लेते हैं। 30 मीटर लॉन्ग नॉर्थ, 20 मीटर ईस्ट। तो फिर से यहां पे डायरेक्शन बना लेते हैं बच्चों। ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, इधर है वेस्ट, यहां है साउथ, और फिर जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट। 30 मीटर अलोंग नॉर्थ, तो पहले उसको 30 मीटर अलोंग नॉर्थ मूव करा देते हैं। ध्यान रखिएगा ये 30 मीटर है। देन 20 मीटर ईस्ट, तो 20 मीटर ईस्ट, ईस्ट ये डायरेक्शन है देखिए, तो हमने 20 मीटर ईस्ट, लेकिन इससे थोड़ी सी कम होगी, तो मैंने 20 मीटर ईस्ट ये कर दिया। ये 30 मीटर है। एंड अलोंग 30√2 साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन होगी, ये। अब ये कितने पे होगी, 45 पे, यानी यहां से 45 पे चलेगा। अब वो कितना जा रहा है, 30√2। अगर यहां से 45 पे आता है और ये 20 है, तो ये 20 वाले पॉइंट को क्रॉस करते हुए, 20 वाले पॉइंट को क्रॉस करते हुए ऐसे जाएगा। और ये 20 है और ये वाला यहां तक 20 है बच्चों, तो ये 20√2 होगा। अगर ये 20√2 होगा तो ये टोटल कितना है, 30√2। तो इधर कितना बचेगा, 10√2। ये वाली डिस्टेंस 10√2 होगी। फाइनली ये इधर पहुंचा, ये 20 था तो ये 10 होगा। आपसे पूछा क्या गया है, क्या पूछा है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन यहां थी, फाइनल पोजीशन यहां है, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट ये है इस डायरेक्शन में। अगर ये 10 है, 10√2 है, तो ये 10 होगा, और ये डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट, तो 10 मीटर वेस्ट। करेक्ट आंसर होगा इसका 1। आई होप यू गॉट इट करेक्टली, राइट। सिंपल सा देखते हैं क्या और है क्वेश्चन। यहां पर एक सिंपल सा और क्वेश्चन है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। तो इसमें बहुत सिंपल सा है, F be the force on a particle having vector R, T the torque of this force about the origin। तो आपको पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस F होगा, और यहां से T परपेंडिकुलर होगा R के और T परपेंडिकुलर होगा F के, और कोई भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ये आपको बता दिया, इसी में देखना है। कह रहा है R डॉट टी नॉन जीरो है, तो ये गलत बात है, R डॉट टी 0 होगा। F डॉट टी भी 0 होगा, क्योंकि F और टॉर्क दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये बात करेक्ट है। R डॉट टी 0 होगा, ये बात सही है। F डॉट टी 0 नहीं होगा, ये गलत है। R डॉट टी 0 नहीं होगा, ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया ये, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता है
कि क्रॉस प्रोडक्ट इसके और इसके दोनों के परपेंडिकुलर होगा और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। दोनों चीजें आपने समझ ली हैं, जान ली हैं और इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। आई होप ये बात आपको समझ में आई और इस तरह से अपना वेक्टर वाला जो रिवीजन था फाइनल शॉर्ट का वो खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे यानी थर्ड लेक्चर में और उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन इन 1D, राइट। अगर आपका जो डिमांड हो कि आप यूनिट और यूनिट्स एंड डायमेंशन भी करें, एरर एनालिसिस भी करें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हमको यूनिट्स एंड डायमेंशन का भी रिवीजन चाहिए, एरर एनालिसिस का भी चाहिए, वर्नियर कैलिपर्स का भी चाहिए, स्क्रू गेज का भी चाहिए, तो मैं उन दोनों को भी इंक्लूड कर लूंगा सेशन में, राइट। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम, ऑल द बेस्ट।